हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ ऑपरेशन क्लासेस। आज अपन लोग क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करेंगे। लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 19 तक देखे थे। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन 19 है 20, ये दो टाइप का जो क्वेश्चन है, इन जैसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 जो है अपने लोग करके देखे हैं और सीखे भी हैं। क्वेश्चन 20 जो है उससे थोड़ा डिफरेंस है, बस लैंग्वेज वाला थोड़ा होता है। ठीक है, लेकिन कुछ है रहता नहीं है लैंग्वेज में, और इजी रहता है, वो बस समझने की फर्क है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आपके पास बुक है तो प्लीज आप बुक रख लीजिए अपने पास में। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। द बुक शॉप ऑफ पार्टिकुलर स्कूल हैज 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स। कहने के बाद एक पार्टिकुलर स्कूल, अपना स्कूल है क्या है, ठीक है, प्रोफेशनल जैसे वो जो बुक ले रहे हैं एक शॉपकीपर से, शॉपकीपर में तो होता क्या, दुकानदार। 10 दर्जन केमिस्ट्री ले रहे हैं वो, 8 दर्जन फिजिक्स ले रहे हैं और 10 दर्जन इकोनॉमिक्स ले रहे हैं। ये पूछा कि देयर सेलिंग प्राइस आर 18, 60 एंड 40 इज रिस्पेक्टिवली। कहने का मतलब जो दो दर्जन के हिसाब से ले रहे बुक, उनमें जो प्रत्येक बुक का है, ठीक है, उनका दाम है। अगर देखा जाए तो केमिस्ट्री का जो एक केमिस्ट्री बुक का दाम है 80 रुपया। ठीक है, एक केमिस्ट्री का, न कि एक दर्जन केमिस्ट्री का। सुन लो पहले सही से। फिर 8 दर्जन जो है फिजिक्स ले रहे हैं, वो जो है 60 रुपया का। कहने का मतलब 8 दर्जन 60 रुपया का नहीं है, एक बुक का दाम 60 रुपया है। ठीक है ना। फिर 40 रुपया एक बुक का दाम है जो इकोनॉमिक का है। समझ लो, ठीक है, आप समझ गए होंगे। इच रिस्पेक्टिवली फाइंड टोटल अमाउंट ऑफ बुक शॉप विल बी रिसीव फ्रॉम द सेलिंग ऑल द बुक्स यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। ये बोला कि मैट्रिक्स का उपयोग करके हमें ये जो जितना बुक ले रहे हैं उनका प्राइस बतलाने के लिए। तो वैसे करेंगे तो फटाफट कर लेंगे। कैसे, और एक बुक का है, मान लेते हैं केमिस्ट्री, तो एक बुक का है 80 रुपया, तो यहाँ पे हो गया 10 दर्जन है तो 12 से गुना कर देंगे, क्योंकि एक दर्जन बराबर 12 होता है। तो इसमें 12 से गुना कर देंगे और फिर 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल जाएगा। सिंपल सी बात, और सारे के निकल ऐड कर देंगे। लेकिन जब मैट्रिक्स का मेथड से बोले तो कैसे करेंगे, तो वही सीखेंगे। ठीक है, तो चलो करते शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, केमिस्ट्री कितना ले रहे हैं। केमिस्ट्री जो है कितना है, 10 दर्जन। ठीक है, केमिस्ट्री जो है 10 दर्जन है। अब क्या है, फिजिक्स। फिजिक्स कितने ले रहे हैं, 8 दर्जन। और क्या, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स ले रहे हैं 10 दर्जन। तो अब क्या करेंगे, लिखेंगे क्वांटिटी ऑफ बुक, क्वांटिटी ऑफ बुक्स। क्वांटिटी ऑफ बुक, जो बुक का जो क्वांटिटी है यानी कितना बुक है, उनको एम मान लेते हैं। ठीक है, और फिर इनको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, 10 दर्जन, 8 दर्जन और 10 दर्जन। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस क्या दे रखा है, सेलिंग प्राइस पर बुक। ठीक है ना, सेलिंग प्राइस पर बुक, इनको बी मान लेते हैं। और ये जो दे रखा है उनको हम ये बना लिए किस में, अपने लोग रो में। तो क्या करेंगे अपने लोग, कॉलम बनाएंगे। पीछे पढ़े थे ना,
अगर एक रो में बनाएंगे तो ये कॉलम बनाएंगे। अब यहाँ पे बोल रहा है प्रत्येक बुक का, क्या इसमें बोल रहा है प्रत्येक बुक का जो लेंगे हम कितना प्राइस देना होगा, यानी कि एक ही जगह कोई होगा, दो प्राइस वाली मिलेगा नहीं। जब बुक खरीदे हैं हम, समझ लो पहले बुक जो खरीदे हैं वो क्या दो दो मतलब भाग में पैसा देंगे उसे, नहीं ना, एक ही जगह देंगे। तो एक ही जगह कब आता है, जब पहला जो मैट्रिक्स बनाएंगे उनका जो एलिमेंट होगा वो किस फॉर्म में होना चाहिए, रो में। किस में होना चाहिए, रो में। पहले वाले क्वेश्चन में बतलाए थे हम कि क्यों होता है ऐसा, है ना, वो भी तो अभी भी बतला दिए हम। जब एक ठो लेना होता है, एक तो एलिमेंट मात्रे हमको लेके आना होता है, तो हम पहले वाले मैट्रिक्स को हमेशा रो में लिखेंगे। ठीक है, चलते हैं। तो ये जो दे रखा है अपने लोग कितना कितना दे रखा है, 80, 60 एंड 40, 80, 60 एंड 40। कहने का मतलब इनका जो है 80 है, इनका जो है ये 60 है, और इनका जो है 40। ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है हमें, लिखेंगे टोटल अमाउंट ऑफ बुक्स, टोटल ऑफ बुक्स ए इंटू बी कर देंगे, है ना, क्योंकि बुक्स का टोटल अमाउंट लेके आना है। ए बराबर क्या दे रखा है, इंटू 12 लिख सकते हैं। कैसे, क्योंकि यहाँ पे लिख दिया काट क्रॉस में 1 दर्जन बराबर होता है 12 कोई प्रोडक्ट जो भी ले रहे वो, मतलब 1 दर्जन का मतलब उसमें 12 ठो सामान रहेंगे। ठीक है, कुछ भी जो भी लेंगे वो। फिर 8 इंटू 12 करेंगे, फिर 10 इंटू 12 करेंगे। ठीक है, अब ये बी लिख लेंगे 80, 60 और 40। इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 120, इनको 96, इनको 120। अब इनको लिख लेंगे। यहां तक समझ में आया ना। देखिए केमिस्ट्री जो बुक है वो कितना ले रहे हैं, 10 दर्जन। एक बुक का दाम कितना है, 80 रुपया। फिजिक्स बुक ले रहे 8 दर्जन, एक बुक का दाम 60 रुपया है। इकोनॉमिक्स ले रहे 10 दर्जन, एक बुक का दाम है 40 रुपया। तो हमने क्या किया, इस बुक को एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लिया, क्योंकि हमें बोल रहा है कि मैट्रिक्स का यूज करके प्राइस निकालने के लिए। तो क्वांटिटी ऑफ बुक्स इसको ए मान लिए और ए बराबर ये मैट्रिक्स बना लिए। ठीक है, सेलिंग प्राइस पर बुक जैसे है, एक बुक का 80, 60 ऐसे 40 दे रखा है। ये हम रो में क्यों लिखे, ये हम कॉलम में क्यों लिखे, आप समझ में आ गया ना। फिर मैं समझा देता हूं, इसलिए ये इस फॉर्म में लिखे क्योंकि हम कोई भी इकट्ठा सामान लेते हैं दुकानदार से, शॉपकीपर से, तो क्या हम उसे हम 2 भाग में पैसा देंगे, नहीं ना, एक ही बार में देंगे। तो जब एक ही बार में देंगे तो हमें क्या करना होगा, पैसा एक ही बार में देंगे ना। तो एक ही बार में देने के लिए मैट्रिक्स में क्या होता है, जो पहला एलिमेंट हो, पहला मैट्रिक्स हो, उनको हमेशा रो में लिखना है। किसमें, रो में लिखना है, और सेकंड वाले को कॉलम में लिखना है। जब फर्स्ट वाले को रो में लिखे तो सेकंड वाले कॉलम में लिखना ही होगा, तो वो ना मल्टीप्लाई कर पाएंगे, है ना। तो मैट्रिक्स से आप मल्टीप्लाई जानते हैं कि ना, कौन स्थिति मल्टीप्लाई हो सकता है, कौन स्थिति मल्टीप्लाई नहीं होगा, वो जानते हैं। हम जानते हैं कि हम बहुत ज्यादा बकवास करते हैं, है ना। चलिए कोई नहीं, इनको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। नहीं समझ में आ रहा, हाँ सर समझ में आ रहा है, आप बताइए ना। फिर भी मैं बता देता हूँ एक बार, इनको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इनको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इनको इससे मल्टीप्लाई। ठीक है, फटाफट करते हैं। तो 120 गुने 80 प्लस 96 गुने 60 प्लस 120 गुने 40। तो इनको मल्टीप्लाई करके हमें कितना आ जाएगा, 12 96 प्लस इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 57 60 यह आ जाएगा कितना। इनको जोड़ कर लेंगे तो जोड़ आएगा कितना आएगा, इतना आ जाएगा। इनको ऐड करके
ठीक है, बस हो गया। देखिए आपको समझ में नहीं आया है तो प्लीज मुझे बोलिए कि हमको ये समझ में नहीं आया है, या फिर यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, इनका मतलब क्या है, बोलिए आप। ठीक है, फोन पे हमें पूछिए, ठीक है, फोन करके पूछिए हमें, फोन नंबर आपको मिल जाएगा, कहाँ पे है, ये जो स्क्रीन पे वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, तो बस हो गया। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है।